एपिसोड 164 ओलोंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने जो तरीका बताया था ना, मतलब कि तरीका समझाया था ना बानसंग लेवल पर पहुंचने का, वो कई लोगों को समझ में नहीं आया। इसलिए मैं एक नए तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को कि भाई बानसंग लेवल पर कैसे पहुंचा जाता है। जैसे कि आप मान सकते हो एक बोतल है और उस बोतल के अंदर हमारी शक्तियां रहती हैं। तो जो जो 2000 के 9 स्टार वाले बंदे हैं ना, उनके शरीर में एक बोतल रहती है जो कि 1 लीटर की रहती है, और 1 लीटर में कितने होते हैं 900 ग्राम। ठीक है, तो हम 100 ग्राम को 1 स्टार में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो 900 ग्राम 9 स्टार। तो भाई जब कोई 2000 के 9 स्टार वाला बंदा अपने शरीर की पूरी बोतल को भर लेता है ना, मतलब कि 900 ग्राम शक्तियों को जोड़ देता है, 9 स्टार पर पहुंच जाता है, तो उसके शरीर में इतनी इतनी 2 नई बोतल आ जाती हैं। और हाँ, ये मेरे स्टाइल में समझा रहा हूँ, ऐसा कहानी में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, अब जैसे ये 2 बोतल नई आती है ना, तो जो 2 स्टार वाला 9 स्टार वाला बंदा है ना, वो एक नई बोतल में अपनी शक्तियां भरना स्टार्ट करता है। अब जैसे ये दोबारा से 9 स्टार तक पहुंच जाएगी दूसरे नंबर की बोतल, तो ये बंदा चलेगा ना, तो इन शक्तियों को दबाएगा, और इस बंदे को इन शक्तियों को जब तक दबाना पड़ेगा जब तक कि ये, मतलब कि जो दूसरी बोतल है ना, ये बंडाउजोंग के लेवल तक नहीं पहुंच जाती। मतलब कि और यार शायद मैं ऐसा ना समझा पाऊं, एक और तरीका है, ऐसा समझो। अब जो आपको स्क्रीन पर ये 3 बोतल दिख रही है ना, तो जो पहली वाली बोतल है ना, ये तो है 2000 के 9 स्टार वाली बोतल, जो कि 2000 के 9 स्टार के बाद पूरी तरह से ये बोतल भर जाती है। ठीक है, एकदम चकाचक। अब दूसरे लेवल की बात करते हैं, सॉरी मतलब कि दूसरी बोतल की बात करते हैं। अब जैसे ही ये पहली बोतल पूरी तरह से भर जाएगी ना, तो बारी दूसरी बोतल की आएगी। अब ये 2000 के 9 स्टार वाला बंदा चलेगा ना, तो दोबारा से इस बोतल को भरना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले पहला स्टार प्राप्त करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 8वां और 9वां, मतलब कि पूरी बोतल भर लेगा जी एकदम चकाचक से। अब जैसे ये बोतल भरी हो जाएगी ना, अब ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा अपनी पूरी शक्तियों से यहाँ से दबाएगा, जब तक दबाएगा जब तक कि ये दोबारा से 1 स्टार तक ना बचेगी। जैसे ये 1 स्टार तक बचेगी ना, तो ये बंदा क्या करेगा, ये वाली शक्तियों को उठाकर इस वाली बोतल में डाल देगा, और ये वाली बोतल में 1 स्टार प्राप्त हो जाएगा इस बंदे को। ठीक है, अब दोबारा से ये बोतल भरेगा पूरी, और जैसे ये बोतल भर जाएगी ना, दोबारा से इन शक्तियों को दबाएगा, और जब तक दबाएगा जब तक कि ये दोबारा से 1 स्टार तक ना बचे। अब जैसे ये 1 स्टार तक बचेंगी, तो ये वाली शक्तियों को दोबारा से उठाकर जी इस वाली बोतल में डाल देगा, और यहाँ पर 2 स्टार भरे हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही ऐसे दबाता रहेगा और ऐसे ही ऐसे भरता रहेगा। अब जैसे ये 9 स्टार तक पहुंच जाएगी ना ये वाली बोतल, और फिर इसके बाद तीनों बोतल एकदम चकाचक हो जाएंगी, तो एक फिर नई बोतल बनेगी है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, और इसमें जो शक्तियां रहेंगी ना, वो भी एकदम प्योर शुद्ध रहेंगी। क्योंकि जब भी ये बंदा अपनी शक्तियों को दबाएगा ना, तो ये शक्तियां अपने आप शुद्ध हो जाया करेंगी, और फिर शुद्ध शक्तियां इसमें जाया करेंगी, और ये तीनों बोतल चकाचक हो जाएंगी। तब एक नई बोतल बनेगी जो कि बानसंग लेवल की होगी। ठीक है, अब जैसे ये नई बोतल बनेगी ना, तो बंदा डाउसेंग लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा, उसके लिए उसे कई सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जानकर वो डाउसेंग लेवल पर पहुंच पाएगा। मतलब कि मेरे अंदाज में बता दूं तो ये बोतल एकदम खोखली रहेगी। सबसे पहले बंदे को क्या करना पड़ेगा, इसमें स्टार बनाने पड़ेंगे, जैसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार और 9 स्टार। अब जैसे ये 9 स्टार बन जाएंगे ना, तो बंदा डाउसेंग लेवल पर पहुंच जाएगा, और फिर इसके बाद डाउसेंग लेवल का 1 स्टार, 2 स्टार, ऐसे ऐसे आगे बढ़कर रहेगा। और अब जैसे ही 9 स्टार पर पहुंच जाएगा ना, तो अब मैं और बाद में बताऊंगा कि भाई अब गॉड लेवल पर कैसे पहुंचा जाता है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि बानसंग लेवल पर कैसे पहुंचा जाए। खैर कोई नहीं, टॉपिक पे आते हैं। तो भाई आप समझ गए होंगे कि भाई बानसंग लेवल पर हर कोई क्यों नहीं पहुंच पाता, और हर कोई बंदा 2000 के 9 स्टार पर ही अटक कर क्यों रह जाता है। तो आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो फोर्ट ट्यांगजोंग था ना, वो अपने ऊपर एक पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो बानसंग लेवल से बहुत ही कम होती है। हम इतना मान सकते हैं कि वो मेरे द्वारा बताई गई है ना बोतल, वो 3 स्टार तक पहुंच गई है वो बोतल। ठीक है, इतनी बढ़ जाती है। अब जैसे ही चौथे ट्यांगजोंग की यहाँ पर शक्तियां बढ़ती है ना, तो हमें बताया जाता है कि चौथा ट्यांगजोंग अपनी इस टेक्निक का उपयोग बहुत ही कम करता है, क्योंकि जब भी वो इस टेक्निक का उपयोग करता है ना, तो टेक्निक के उपयोग करने के 1 महीने बाद वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसे डाउ वंग लेवल का बंदा भी आसानी से मार सकता है। इसलिए वो जब तक इस टेक्निक का उपयोग नहीं कर पाएगा, जब तक कि इस टेक्निक का उपयोग उसके लिए करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य ना हो। लेकिन यहाँ पर चौथा ट्यांगजोंग जान के खिलाफ इस टेक्निक का उपयोग करना चाहता है, मतलब कि कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने इस टेक्निक का उपयोग नहीं किया तो आज वो जान से हार जाएगा, और जैसे ही वो जान से हारा तो होलो सोल का चीफ उससे में डंडे पर डंडे बरसाएगा। इसलिए चौथा ट्यांगजोंग ज्यादा कुछ नहीं सोचता, और अपनी
सबसे पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से चौथे ट्यांगजोंग की पावर बढ़ जाती है। अब भाई साहब जैसे चौथे ट्यांगजोंग की यहाँ पर पावर बढ़ती है ना, तो वो हमारे जान को घूर घूर कर देखता है और फिर इसके बाद वहां पर जोर से हंसता है। और फिर इसके बाद चौथा ट्यांगजोंग चलता है तो अपने लाल कलर का कोहरा सारे आसमान में फैला देता है, जिस वजह से पूरा आसमान एकदम लाल हो जाता है। और वहीं जब हमारा जान उन बादलों को देखता है ना, तो उन्हें गौर से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि बादलों के अंदर से भयानक शक्तियां हैं। और तो और हमारा जान इन बादलों को नजरअंदाज करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही 4 प्रकार की हेवनली फ्लेम बाहर निकल आती हैं। अब जैसे ही 4 प्रकार की हेवनली फ्लेम सामने आती है ना, तो आसपास का तापमान बढ़ने लगता है। और फिर क्या देखते ही देखते आसपास में जो भी दुर्गंध फैली हुई थी ना इस ब्लड की, वो भी वहां पर जलकर भस्म हो जाती है। अब जैसे ये दुर्गंध यहाँ पर भस्म होती है तो हमारा जान वहां पर एक राहत की सांस लेता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह से एक नकली हेवनली फ्लेम निकालता है। और हाँ, ये कोई हेवनली फ्लेम नहीं है, बल्कि ये हमारे जान द्वारा बनाई गई हेवनली फ्लेम है। मतलब कि हमारे जान के पास एक टेक्निक है जिससे वो जो जानवरों से फ्लेम प्राप्त होती है ना, उन्हें आपस में मिला मिलाकर उनकी पावर बढ़ा लेता है और वो बड़ी हुई पावर हेवनली फ्लेम बन जाती है। मतलब कि नकली हेवनली फ्लेम बन जाती है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा जान अपने मुंह से हेवनली फ्लेम निकालता है ना, तो उसके सामने 5 प्रकार की हेवनली फ्लेम हो जाती हैं। इनमें से 4 असली हेवनली फ्लेम होती हैं और 1 नकली हेवनली फ्लेम होती है। अब इतने में जान चलता है तो यहाँ पर चिल्लाकर कहता है 5 रिंग ज्वाला निष्कर्षण टेक्निक, इंग्लिश में बोला जाए तो 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान एक कहता है तो उसके मुंह से एक धीमी सी चीख निकलती है और 5 फ्लेम अचानक ऊपर उठने लगती हैं। अब देखते ही देखते 5 फ्लेम चलती हैं तो 5 अलग अलग जानवरों में बन जाती हैं, जो कि 5000 फीट बड़े रहते हैं। और तो और ये जानवर 5 बनने के बाद आसमान में दहाड़ते हैं बहुत ही ताकत से, जिस वजह से आसमान भी हिल जाता है। अब इतने में जान के मुंह से एक बार और चीख निकलती है तो ये 5 ड्रैगन मतलब कि 5 आग के जानवर चलते हैं ना, तो ये हमारे जान के चारों तरफ घूमने लगते हैं और एक फॉर्मेशन बना देते हैं। अब जैसे ये 5 जानवर घूमते हैं ना, तो हमारे जान के 200 फुट के आसपास एक बहुत बड़ा कुंडल बन जाता है, बोला जाए तो कुआं बन जाता है एक बहुत बड़ा आग का। और तो और ये कुआं लगातार बवंडर की तरह घूमने लगता है। अब इतने में जैसे हमारे जान के ये जानवर तेजी से घूमते हैं ना, तो कुआं बन जाता है और ये कुआं के घूमने से जो फोर्ट ट्यांगजोंग ने बादल बनाया था ना ब्लड का, वो भी कांपने लगता है। मतलब कि उसमें भी उतार चढ़ाव आने लगता है। अब इतने में हमें फोर्ट ट्यांगजोंग को बताया जाता है जो भी किसी तीज की तैयारी कर रहा होता है, उसके मुंह से अचानक चीज निकलती है, मतलब कि जोर से चीख निकलती है। खूनी दुष्ट आकाश दाना पाम, इंग्लिश में बोला जाए तो बॉडी इविल स्काई डेमन पाम। अब भाई साहब जैसे चौथा ट्यांगजोंग यहाँ पर ये चिल्लाकर कहता है ना, तो जो मतलब कि जिस नरकी के दरवाजे से वो निकल कर आया था ना और उसमें ब्लड भर गया था, उससे एक तेज ब्लड का खम्मा निकलता है, मतलब कि बहुत बड़ा खम्मा निकलता है और वो सीधा जाकर आसमान से टकरा जाता है। मतलब कि आसमान में जो बादल बने थे ना ब्लड के, उनसे टकरा जाता है। अब जैसे ये ब्लड का खम्मा उनसे टकराता है ना, तो आसमान का रंग और भी गहरा लाल हो जाता है। अब इतने में हम देखते हैं कि इन बादलों से 10,000 फुट बड़ी खून की हथेली निकलती है एक। अब जैसे ये ब्लड की हथेली निकलती है ना इस बादलों से, तो तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान उस हथेली को दिखता है ना, तो वो अपनी आंखें और भी ज्यादा सुखला लेता है और गौर से उस हथेली को देखने लगता है। और वहीं चौथा ट्यांगजोंग चिल्लाकर कहता है कि जान देखो, ये हथेली तुझे कैसे मौत के घाट उतार देगी। अब भाई साहब जैसे चौथा ट्यांगजोंग यहाँ पर ये चिल्लाकर कहता है ना, तो हमारा जान भी अपनी आंखें एकदम ठंडी कर लेता है। और हाँ, मैं आंखें ठंडी ठंडी करना कहता हूँ ना, मतलब कि हमारा जान गौर से सामने वाले पर ध्यान देने लगता है। ठीक है, इसका मतलब शायद यही होगा। अब जैसे हमारा जान फोर्ट ट्यांगजोंग की वहां पर ऐसी बात सुनता है ना, तो हमारा जान गौर से उस हथेली को अपनी ओर आते हुए देखने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और उसकी सील बदलते ही उसके मुंह से एक आवाज निकलती है, 5 रिंग फ्लेम इरेक्शन कॉइल, सॉरी स्पेलिंग कॉइल। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर ये चिल्लाकर कहता है ना, तो जो कुआं घूम रहा था ना, मतलब कि जान के चारों तरफ जो आग के बने जानवर घूम रहे थे, उनसे एक बहुत बड़ा आग का गोला बाहर निकलता है और जो तेजी से उस हथेली को आगे बढ़ने लगता है जो चौथे ट्यांगजोंग ने हमारी जान की ओर शूट की थी। अब जैसे ये हथेली और हमारी जान का आग का गोला वहां पर आपस में टकराते हैं ना, तो वहां पर एक धमाका होता है बड़ा, और चारों तरफ शक्तियों की लहर फैल जाती है। और तो और इस धमाके से जो चौथे ट्यांगजोंग ने बादल बनाए थे ना ब्लड के, वो भी बिखर जाते हैं। अब जैसे चौथा ट्यांगजोंग ये दिखता है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है उन शक्तियों को लहर को आते हुए। अब इतने में चौथा ट्यांगजोंग अपने हथेली को दिख ही रहा होता है, तभी उसे कुछ अभाव होता है कि पीछे उसके कोई आ गया है। अब जैसे ही चौथा ट्यांगजोंग पीछे मुड़कर दिखता है तो उसे दिखता है कि वहां पर हमारा जान मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे ही देख रहा है। और भाई साहब जैसे चौथा ट्यांगजोंग वहां पर हमारे जान को दिखता है ना, तो उसकी चड्डी में सुसु निकल जाती है, क्योंकि वहां पर वो सोच रहा होता है कि आखिरकार जान इतनी तेजी से यहाँ पर
कैसे आ सकता है। लेकिन हमारे जान उसकी ख्याली पुलाव को एकदम नजरअंदाज कर देता है। इतने में हमारा जान चलता है तो वहां पर अपना हाथ सामने लाता है और फिर वहां पर चिल्लाकर कहता है, महान स्वर्ग निर्माण पाम, इंग्लिश में बोला जाए तो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। और हाँ, ये वही टेक्निक है जो हमारे जान को हेवनली पैलेस से प्राप्त हुई थी, मतलब कि उस कंकाल से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर चिल्लाकर कहता है ना, तो हमारा जान आगे हाथ करता है और उसके हाथ पर एक काला धब्बा बनने लगता है। और भाई जब चौथा ट्यांगजोंग हमारे जान पर वो काला धब्बा बनते हुए दिखता है ना, मतलब कि काला दाग बनते हुए दिखता है ना हाथ पैर, तो वहां पर चौथा ट्यांगजोंग भी जोर से चिल्लाकर कहता है, रक्त दानव वस्त्र, इंग्लिश में बोला जाए तो ब्लड डेमन रोब। अब भाई साहब जैसे चौथा ट्यांगजोंग यहाँ पर चिल्लाकर कहता है ना, तो उसके शरीर से ब्लड निकलने लगता है और उसके शरीर पर चारों तरफ से फैलने लगता है और देखते ही देखते उसका शरीर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ब्लड चलता है तो वहां पर चौथे ट्यांगजोंग के शरीर पर एक कवच बना लेता है जो कि ब्लड का बना हुआ होता है। अब जैसे भाई साहब एक कवच बनाता है ना, तो हमारी जान की मुट्ठी सीधा इस कवच से टकरा जाती है और आधे इंच तक भीतर तक घुस जाती है। हालांकि चौथे ट्यांगजोंग का कवच हमारी जान की मुट्ठी को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी चौथे ट्यांगजोंग को इतना दर्द हुआ कि उसकी मुंह से ब्लड की उल्टी हो जाती है और तो और चौथे ट्यांगजोंग का शरीर तेजी से पीछे फेंकते हुए चला जाता है धड़ाक। लेकिन इतनी में चौथा ट्यांगजोंग मौके का फायदा उठाता है और तेजी से हमारी जान से पीछे होने लगता है। और भाई जब जान चौथे ट्यांगजोंग को इस तरीके से अपने आप से पीछे होती हुई दिखता है ना, तो जान वहां पर कहने लगता है कि क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो यहाँ से। और भाई साहब चौथा ट्यांगजोंग वहां से भागने की सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान के चेहरे पर एकदम ठंडी मुस्कुराहट छा जाती है। अब इतने में जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही हमारे जान के हाथ में जो काला धब्बा बन रहा था ना, वो चौथे ट्यांगजोंग के शरीर के अंदर फूट जाता है, जिस वजह से चौथा ट्यांगजोंग और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और हाँ, ये हमारा जान है ना, इसने अभी हाल मतलब जो गुप्त हमला किया है ना, उसका नाम है ब्लड डेमन स्काई पाम। अब जैसे हमारा जान ये हमला करता है ना, तो हमारा जान चलता है तो तुरंत अपनी पीठ पर पंख ले आता है और तुरंत वहां से टेलीपोर्ट होकर अचानक चौथे ट्यांगजोंग के सामने प्रकट हो जाता है। और हाँ, हमारे जान प्रकट नहीं होता बल्कि बहुत ही तेजी से चौथे ट्यांगजोंग के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर चौथे ट्यांगजोंग को ऐसा लग रहा था कि मानो जान टेलीपोर्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गया है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही 4 हेवनली फ्लेम उसके सामने आ जाती है। और भाई कुछ ही समय लगता है और कुछ ही समय के अंदर अंदर वहां पर एक 4 हेवनली फ्लेम वाला कमल दिखाई देने लगता है। और भाई साहब जैसे ही वहां पर चौथा ट्यांगजोंग ये देखता है कि जान के हाथ में एक कमल तैर रहा है, तो वो सदमे से भर जाता है। लेकिन इतने में हमारे जान के मुंह से एक आवाज निकलती है कि चौथे ट्यांगजोंग सब कुछ खत्म हो गया है। और भाई जब चौथा ट्यांगजोंग हमारे जान के मुंह से ये शब्द निकलते हुए देखता है ना, तो वहां पर वो अवाक रह जाता है और तो और वो हमारे जान के क्रूरता से मुस्कुरा रहे चेहरे को भी दिखता है। और फिर वहां पर वो सोचने लगता है कि जान ने अभी तक जो भी टेक्निकों का उपयोग किया है वो एक ज्ञान क्लास की टेक्निक है, मतलब कि लेवल 4 की टेक्निक है। और तो और जान की इन टेक्निकों के कारण उसे जवाबी कार्रवाई देने में भी परेशानी हो रही है, इसलिए वो समझ जाता है कि जान से अब शायद मैं जीत ही नहीं सकता। इसलिए अब वो वहां पर कहता है कि कोई भी आश्चर्य नहीं है कि होलो सोल के इतने सारे विशेषज्ञ तुम्हारे हाथों से क्यों मारे गए। और तो और यहाँ पर चौथा ट्यांगजोंग पछतावा महसूस कर रहा था कि आखिरकार होलो सोल के लीडर ने उसे, मतलब कि होलो सोल के लीडर से उसने एक कार्य क्यों लिया जान को पकड़ने का। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा पछतावा महसूस हो रहा था। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस कमल को चौथे ट्यांगजोंग की ओर शूट कर देता है और भाई ये कमल तेजी से बढ़ता है और चौथे ट्यांगजोंग के शरीर से बेरहमी से टकरा जाता है। अब भाई साहब जैसे ही ये कमल चौथे ट्यांगजोंग के शरीर से टकराता है ना, तो वहां पर बेइंतहा आग की लहर फैलने लगती है और तो और ऐसा लगने लगता है कि मानो आसमान में आतिशबाजी हो रही हो। अब यहाँ पर कुछ बताया गया है जो कि मैं एक पोस्ट के जरिए आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप उसे पढ़कर देख सकते हो कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आग का तूफान फैलने लगता है तो हम देखते हैं कि आसमान में जितनी भी नमी थी ना, वो भी धीरे धीरे बाष्प के रूप में कन्वर्ट हो गई है और वो वहां से गायब हो गई है। और तो और हम देखते हैं कि आसपास में जितनी भी कमजोर व्यक्ति थे ना, उनके शरीर की ब्लड भी उबलने लगता है। अब इतने में हम देखते हैं कि इस आग के तूफान से एक हल्की सी आवाज निकलती है और तो और ये आवाज चारों तरफ गूंज जाती है और तो और हमें महसूस हो रहा होता है कि इस आवाज में बहुत ही ज्यादा दर्द झलक रहा है। अब इतने में हम देखते हैं कि ये ट्यांगजोंग नीचे गिरता हुआ जमीन पर जाकर पड़ता है धड़ाक, और तो और इसकी चमड़ी पूरी तरह से जल चुकी है और ऐसा लग रहा है कि मानो इसे किसी ने तेल में फ्राई कर दिया हो। और तो और जैसे ये चौथा ट्यांगजोंग अपने ब्लड के पूल में पड़ता है ना, तो ये ब्लड भी उबलने लगता है ऊपर के आसमान में तापमान के कारण। और तो और फिर हम देखते हैं कि 10 सेकंड के अंदर अंदर ये ब्लड पूल था ना जो चौथे ट्यांगजोंग ने बनाया था, ये वहां से उबलते हुए अचानक गायब हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो तुरंत उस ब्लड पूल की खाई के ऊपर आ जाता है, मतलब कि ब्लड
पुल के ऊपर आ जाता है तुरंत। अब इतने में हमारा देखता है कि चौथा ट्यांगजोंग वहां पर नीचे ठाड़ा हुआ है और तो और हमारी जान के 3 हमले से वो बुरी तरह से घायल भी हो गया है। और तो और अगर चौथा ट्यांगजोंग पर एक और हमला होता तो शायद वो यहीं पर टिल हो जाता। लेकिन फिर हमारा जान वहां पर सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे घास को काटना है तो पूरी तरह से उसे जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा। और भाई साहब यह सोचती हमारी जान की आंखों में एकदम चमक आ जाती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही एक सफेद और बैंगनी कलर का खम्मा बन जाता है और वो तेजी से मतलब कि शक्तियों का खम्मा बन जाता है और तेजी से नवे ट्यांगजोंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। और तो और ये मतलब कि ये खम्मा जहां से भी गुजरता है ना, वहां पर जो मिट्टी गीली थी ना वो एकदम पत्थर की तरह सूखकर एकदम टाइट हो जाती है। और वहीं जब चौथा ट्यांगजोंग उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखता है ना, मतलब कि उस खम्भे को, मतलब कि शक्तियों के खम्भे तो अपनी ओर आते हुए देखता है ना, तो चौथा ट्यांगजोंग चलता है तो तुरंत वहां पर एक पत्थर निकालता है और उसे चकनाचूर कर देता है। अब जैसे ये उस पत्थर को चकनाचूर करता है ना, तो वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है। अब इतने में पोर्टल चलता है तो तेजी से चौथे ट्यांगजोंग को अपने अंदर खींच लेता है और यहाँ पर तुरंत बंद हो जाता है। अब इतने में हमारे जान का अटैक चलता है तो यहाँ पर मतलब कि जहां पर चौथा ट्यांगजोंग खड़ा था ना, वहां से टकरा जाता है धड़ाक। और जैसे हमारा जान वहां पर ये दिखता है कि चौथा ट्यांगजोंग पलक झपकते ही वहां से भाग गया है, तो हमारा जान कहने लगता है कि चौथा ट्यांगजोंग वास्तव में भागने में बहुत ही तेज था, जो यहाँ से इतनी तेजी से भाग गया। हमारी जान को उम्मीद नहीं थी कि चौथा ट्यांगजोंग इतने सारे अटैकों को झेलने के बाद भी यहाँ से सही सलामत भाग जाएगा। हालांकि हमारा जान जानता है कि भले ही चौथा ट्यांगजोंग यहाँ से भाग गया है, लेकिन अब उसे आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब कि सबसे पहले तो उसे अपनी चोट रिकवर करनी पड़ेगी और इसके अलावा उसने एक स्पेशल टेक्निक की इस्तेमाल की थी जिस वजह से उसकी शक्तियां बढ़ गई थी, तो उस टेक्निक का भी उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा जान समझ जाता है कि चौथा ट्यांगजोंग भले ही यहाँ से भाग गया है, लेकिन ये उसके लिए मरने से भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर धीरे से सांस लेता है और तो और फिर हमें बताया जाता है कि जान का चेहरा पीला भी पड़ चुका है, लेकिन उसने यान अलायंस के ऊपर आया हुआ खतरा को भी फिलहाल के लिए बचा लिया है, मतलब कि फिलहाल के लिए दूर कर दिया है। अब इतने में जान चलता है तो यहाँ से मतलब कि अपने हड्डियों के पंखों को फड़फड़ाता है और नवे ट्यांगजोंग से दूर मतलब कि उसके गड्ढे से बाहर निकल जाता है। अब जैसे हमारा जान बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि होलो सोल के बंदे और लोन संप्रदाय के बंदे आपस में ही लड़ रहे हैं। अब जैसे हमारा जान उन्हें लड़ते हुए दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो अपनी 10 उंगलियों को हिलाता है और 10 उंगलियों को हिलाने के बाद 10 आग की लपटें बाहर निकल आती हैं। अभी 10 आग की लपटें चलती हैं तो वहां पर लड़ रहे जितनी भी विशेषज्ञ हैं ना, उनकी ओर जाने लगती हैं। अब जैसे ये 10 आग की लपटें सामने वाले बंदों में पड़ती हैं ना, तो उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं और तो और बहुत से बंदे हमारे जान के अटैक को देखकर वहां से भाग ही जाती हैं। और वहीं कुछ होलो सोल के बंदे उन्होंने देखा कि उनकी स्थिति बहुत ही दर्दनीय हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर और नहीं रुकते और यहाँ से तेजी से भाग जाते हैं। अब इतने में यहाँ पर बहुत सारे लोयन संप्रदाय के लोग आते हैं और हमारे जान के सामने झुकने लगते हैं और वहां पर कहने लगते हैं कि गठबंधन जान मतलब कि यान अलायंस के लीडर जान, हमें क्षमा कर दें। हमें ना होलो सोल की ओर से धमकी दी गई थी और हमें लालच भी दिया गया था कि हम यान अलायंस पर लड़कर उसे मिट्टी में मिला दें, इसलिए हमें क्षमा कर दें। यहाँ पर 2 लोयन संप्रदाय के लोग आते हैं और वो हमारे जान से माफी मांगने लगती हैं और वो कहने लगते हैं कि हमें क्षमा कर दो। और वहीं जब हमारा जान उन दोनों की बातें सुनता है तो उन सभी से को आदेश दे देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक जान को मेरे हवाले करना होगा। मतलब कि अगर जो भी बंदा यहाँ से बचकर निकलना चाहता है ना, उसे अपने ही लोयन संप्रदाय का एक व्यक्ति को मारना होगा और फिर इसके बाद वो यहाँ से जा सकता है। अब जैसे लोयन संप्रदाय के लोग वहां पर ऐसी बातें सुनते हैं कि जान उन्हें तभी छोड़ेगा जब वो अपने संप्रदाय का एक लोग मारेंगे, तो वो सभी के सभी चौंक जाते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि अगर हम जान से लड़े तो शायद हमें से कोई भी जिंदा नहीं जा पाया, इसलिए अब लोयन संप्रदाय के लोग चलते हैं तो आपस में वहीं पर लड़ने लगते हैं और लगातार 10 मिनट तक लड़ते रहते हैं। और इन लड़ने के कारण बहुत से बंदे यहाँ पर मारे जाते हैं, कुछ बंदे यहाँ से भाग जाते हैं और तो और जितनी भी यहाँ पर सेनाएं आई हुई थी ना यान अलायंस से लड़ने के लिए, उन्हें भी कोई आदेश नहीं देता, इसलिए वो भी तितर बितर हो जाती हैं। और वहीं जब हमारा जान लोयन संप्रदाय को आपस में लड़ते हुए देखता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि इस रीजन में मतलब कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में लोयन संप्रदाय को एक पावरफुल संप्रदाय माना जा सकता है, लेकिन अब से एक बहुत ही कमजोर किस्म की संप्रदाय रह जाएगी, क्योंकि इन्होंने कई गुटों को नाराज कर दिया है और तो और होलो सोल का हाथ भी इनके पीछे से हट गया है, इसलिए अब ये सिर्फ एक कमजोर संप्रदाय बनकर रह जाएंगे। अब इतने हमारे जान चलता है तो थोड़ा बहुत निरीक्षण करता है और फिर इसके बाद दोबारा से पीले किले में वापस लौट आता है, मतलब कि उसी दीवार के ऊपर वापस लौट आता है। अब जैसे हमारा जान वहां पर वापस लौटता है ना, तो हमारे जान की जय जयकार होने लगती है कि ठरकी जान जिंदाबाद, महा ठरकी जान जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, हमारा ठरकी जान जिंदाबाद।
अब इतने में कायलिन चलती है तो जुई जुई को गोद में मतलब कि गोद में ले हुई थी और वो हमारी जान के पास आ जाती है और वहां पर जान से कहने लगती है कि तुम सच में फिर से हीरो बन गए। और कायलिन जब ये बात कह रही होती ना हमारे जान से तो कायलिन के चेहरे पर एकदम अजीब सी मुस्कुराहट रहती है, मानो जो जान से वो उम्मीद रखती थी ना वो जान ने सच में सच कर दिया हो। और वहीं जान चलता है तो कायलिन को गौर से दिखने लगता है क्योंकि हमारा जान जानता है कि कायलिन अभी भी वैसी ही है जैसे कि वो पहले थी, एकदम खड़ूस और अकड़ू। अब इतने में 3 हु एल्डर और बाकी के जो मतलब कि जान हमारे साथ लाया हुआ था ना स्टार पवेलियन से, वो सभी के सभी भी हमारी जान के पास आ जाते हैं। और वहां पर सबसे बड़ा बुड्ढा मतलब कि हु एल्डर का सबसे बड़ा बुड्ढा हमारी जान से कहने लगता है कि जूनियर पवेलियन, आप वास्तव में जूनियर पवेलियन कहलाने के लायक हो। उस समय केंद्रीय मैदान में ये चौथा ट्यांगजोंग था ना, इसकी बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा थी और तो और इसकी ताकत याओलाओ की बराबरी मानी जाती थी और तो और इसे उस समय बहुत ही ज्यादा क्रूर माना जाता था। लेकिन आज तुमने जो ताकत दिखाई है वो इससे बहुत ही ज्यादा बढ़कर है। और वहीं जब हमारे जान हु एल्डर की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो भी उसे धन्यवाद कहने लगता है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जब हम वापस लौटेंगे तो आपको आपका इनाम मिल जाएगा। और भाई साहब जैसे हु एल्डर वहां पर हमारे जान की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो भी हमारी जान से कहने लगता है कि आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि याओलाओ अभी तक अपने वादे से एक भी बार नहीं मुकरा है, इसलिए हमें इनाम की कोई भी चिंता नहीं है। और वहीं जब हमारा जान हु एल्डर की ऐसी बातें सुनता है तो हमारा जान भी मुस्कुराने लगता है। और वहीं दूसरी साइड हमारे जान का पहला भाई और दूसरा भाई आदेश दे देते हैं और पूरा का पूरा पीला किला साफ सफाई में लग जाता है। अब इतने में ऐसा यहाँ पर माहौल बनी रहा होता है तभी वहां पर जुई जुई की आवाज आती है कि डैडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और भाई साहब जैसे ही वहां पर जुई जुई ये कहती है ना मतलब कि अपनी सुरीली आवाज में एक कहती है ना तो वहां पर हमारे जान के हाथ पैर कांप जाती हैं, लेकिन फिर एक पल के बाद ही वो अपने आप को शांत करता है और वहां पर राहत की सांस लेने लगता है। और तो और उसके चेहरे पर एकदम बहुत ही प्यारी मुस्कान छा जाती है हमारे जान के चेहरे पर। अब इतने में हमारे जान चलता है तो कायलिन की ओर दिखने लगता है और दिखता है कि कायलिन गोद में जुई जुई को ले हुई है। अब जैसे हमारा जान जुई जुई को दिखता है ना तो उसका दिल प्रसन्नता से भर जाता है क्योंकि अब वो भी फादर बन चुका है। लेकिन दूसरे पल ही वो वहां पर सोचने लगता है कि अगर उसके फादर को इस बात का पता चला कि जान फादर बन चुका है तो वो कितने ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन दूसरे पल ही हमारे जान के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट छा जाती है और फिर वहां पर कहने लगता है कि फादर आप चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं बहुत जल्द आपको छुड़ाने के लिए आऊंगा और जब हमारा परिवार फिर से एक साथ हो जाएगा। और भाई साहब यह मन में सोचती हमारा जान वहां पर धीरे से राहत की सांस लेता है। अब इतने में हमारे जान आगे बढ़ता है और जुई जुई को अपनी गोद में ले लेता है कायलिन की गोद से और जुई जुई की गालों पर एक जोरदार पप्पी दे देता है और पप्पी देने के बाद वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है। भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर हंसता है ना तो वो जुई जुई को देखता है और उसे दिखता है कि जुई जुई के मुंह से मतलब कि जुई जुई की जीभ चमकने लगती है और एक 7 रंग की आवृत्ति बाहर निकल कर आती है और जुई जुई के कंधे पर बैठ जाती है। और फिर क्या इसी कंधे पर बैठने के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।